अभी मोदी जी जो है वो उधर यूएई गए, उन्होंने वहां पर मंदिर का इफ्तिताह किया। बहुत सारी वहां पर उनकी गपशप लगी है, बहुत सारे उन्होंने एग्रीमेंट साइन किए। कतर में गए, कतर के साथ उनके रिलेशन कैसे हैं कि अपने 8 लोगों के ऊपर जो इल्जाम लगा था, बल्कि सजा हो चुकी थी, उनको उन्होंने रिहा करवा लिया। तो हम पता नहीं हम कब आप हम हमें एहसास होगा। हम तो आइसोलेट हो चुके हैं, आप कह रही है कि हम हो जाएंगे। हम हमारी तरफ तो कोई देखने का गवारा नहीं करता, कोई मुल्क हमारी तरफ जो है वो वजह क्या है कि वजह यही है कि उन्हें पता है कि ये मुल्क जो है ये तबाही के दहाने पर खड़ा है, और उनके हुक्मरान जो है वो उनको कोई परवाह नहीं है। मुल्क को बदनाम करते हैं, और इन्होंने क्या करना है। और हम पहले ही हमारे प्राइम मिनिस्टर को देखकर लोग इधर उधर हो जाते हैं दूसरे मुल्कों के, वो कहते हैं कि ये भी भीख मांगने आ गया। तो पाकिस्तानी भी वो वैसे ही काम कर रहे हैं, हमारे हुक्मरान भी वैसे ही काम कर रहे हैं। अगर अनएम्प्लॉयमेंट है एक मुल्क में, इन्फ्लेशन है, एजुकेशन सिस्टम खराब है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मिलिट्री इंटरफेरेंस कर रही है, तो इस सब का जो एक कोर है वो है अनअवेलेबिलिटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस। अब गवर्नेंस का काम कौन करते हैं? वो पॉलिटिकल लीडर्स करते हैं। आईएमएफ ने अभी बोला है कि जी भाई बिजली के रेट बढ़ाएं, बिजली के रेट बढ़ गए। फिर उन्होंने बोला जी गैस के रेट बढ़ाएं, गैस के रेट बढ़ गए। अभी जो $3 बिलियन हमने जो वापस करना था, जो लोन हमने लिया था यूए से, वो हमारे पास नहीं थे। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई इसको रोल ओवर किया जाए, हम हमें 1 साल के लिए इसको किया जाए। हमारे फॉरेन रिजर्व कितने हैं आपको शायद अंदाजा नहीं है। हमारे 6 से 7 बिलियन डॉलर सिर्फ फॉरेन रिजर्व हैं, जिसके अंदर ये सब चयन साथियों, जब किसी देश की स्थिति गंभीर होती है तो वो मदद मांगने के लिए दुनिया के पास जाता है कि दुनिया आप हमारी मदद कर दो। हर देश में भटकते रहते हैं वो कि किसी से ये मदद ले लें, किसी से खाने की चीज़ मांग लें, किसी से ये फंडिंग कर लें। तो पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है, लेकिन इस स्थिति से बाहर आने के लिए उन्हें जो काम करना पड़ता है वो काफ़ी शर्मनाक होता है, क्योंकि दुनिया इसे जो बोलती है वो चाटुकारिता की तरह ये करने भी लग जाते हैं। जाहिर सी बात तो ये है। इंडिया का भी एक समय ऐसा था जब इंडिया जो है काफ़ी हालत ख़राब था। लाल बहादुर शास्त्री जी थे हमारे देश के उस समय प्राइम मिनिस्टर। तो फिर अमेरिका ने यहाँ पे जो गेहूँ भेजा था खाने के लिए, अनाज वो सुअरों को खाने के लिए था। तो लाल बहादुर शास्त्री इस पर काफ़ी गुस्सा हुए और इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा लगाया। उन्होंने कहा कि हमें अपने जो किसान है भाई हो उनको मदद करनी चाहिए, ऐसी फसल उगानी चाहिए जो कि इंडिया को पूर्ति कर सके। और आज इंडिया फसल इस तरह से उगाता है कि ना केवल अपना पेट भरता है बल्कि दुनिया में निर्यात भी करता है। ऐसे ऐसे प्राइम मिनिस्टर इस देश में हुए हैं, तब जाके ये देश इस समय इतनी 150 करोड़ की आबादी होने के बावजूद भी अपना पेट तो भरता ही है, साथ में न जाने दुनिया के कितने देश में अनाज का भेजता है। जितने खाड़ी देश हैं लगभग उन वहाँ हर जगह इंडिया क्या करता है, अपना अनाज भेजता है, निर्यात करता है। इसलिए अनाज के मामले पे इस समय कोई यहाँ पे सवाल नहीं उठा सकता। भले इस समय एमएसपी के चक्कर में ये सब चल रहा है, उसका सही रीजन क्या है ये तो विशेषज्ञ ही बताएंगे। लेकिन पाकिस्तान की जो दशा है, आईएमएफ से लोन लेने के लिए वो अपनी बात मनवाते हैं, आईएमएफ वाले ये मान भी लेते हैं और तब भी वो भिखारी की तरह इनसे व्यवहार करते हैं, नहीं देते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी बना के ऐसी रखी है। जो एक इनके नेता हैं वो पता नहीं चलता कि वो अपना भलाई कर रहे हैं या देश का, समझ में नहीं आता इनके यहाँ जो इस समय स्थिति चल रही है कि लोकतांत्रिक है कि सैन्य ताकत है या किसी अलग तरह का ही ताकत है।